हेलो फ्रेंड, हमने कल आज दृष्टिकरण का विज्ञान वाला पोर्शन देखा था और आज हम लोग संक्षिप्त स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो ये है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और कहाँ कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। और कहाँ मनाया गया था? तो आपको याद है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। हम लोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता में मनाया गया है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किए थे तो यहीं स्टार्ट किए थे। हाल ही में कहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया गया है? तो ये है लद्दाख में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। किस संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो यह सुभाष कश्यप। किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता का 76 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है? तो यह पहलाज निहलानी। इन्होंने किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो यह केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। 2015-17 तक इनका कार्यकाल था। किन 3 16 वर्षीय भारतीय किशोरों को प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज के वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह विवान छावछारिया, इरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। तो ये 16 वर्षीय भारतीय किशोर हैं। इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये विश्व प्राइज मिला है, और भी इन 3 किशोरों को, 16 वर्षीय 3 किशोरों को मिला है। नाम क्या है? विवान, इरियाना और अव्याना मेहता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का निशान दिया है? तो यह बिहार, सिक्किम। राष्ट्रपति का निशान दिया है सिक्किम पुलिस को। संयुक्त राष्ट्र मरणोपरांत डैग हैमरशॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान को। यूएनओ का मरणोपरांत है डैग हैमरशॉल्ड मेडल। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। लिली दास मलिक किस राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी? इनका 90 वर्ष की अवस्था में बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो यह है असम राज्य की लिली दास मलिक थी, असम की पहली महिला समाचार वाचक, और उनका निधन बेंगलुरु में हुआ, यानी कर्नाटका में 90 वर्ष की अवस्था में। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो यह आनंद आर्के और सुपर्णा शर्मा। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में, और एक होता है प्रित्जर पुरस्कार, उसको दिया जाता है आर्किटेक्चर के लिए। 2026 का यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह सूडानी पत्रकार संघ को दिया गया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। मेटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। मेटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 की फेलो चुनी जाने वाली है, पहली भारतीय महिला। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो यह जस्टिस अरविंद कुमार। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल का कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? यह 1 वर्ष, यानी सीबीआई के जो डायरेक्टर निदेशक हैं वो है प्रवीण सूद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और दिया गया है स्वीडन द्वारा। स्वीडन की राजधानी क्या है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। देखिए ये स्वीडन का है द पोलर स्टार कमांडर, याद रखिएगा, और नॉर्वे का है नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो नॉर्वे का तो याद हो जाएगा नॉर्वेजियन से, लेकिन स्वीडन को याद रखने में समस्या होगी। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो।
और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। UIDAI के नए CEO का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो वो है सौरभ विजय। कौन है? सौरभ विजय। UIDAI का पूर्ण रूप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो उल्लूर तिरुवनंतपुरम, और ये है 25 मई को। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 को पुरस्कार दिया गया है। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 अप्रैल को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 6 महिलाओं को दिया गया है। 6 महिलाओं को दिया गया है। ये कौन कौन है 6 महिलाएं? तो इरोरो तांसी नाइजीरिया की हैं, बोरिंग किम दक्षिण कोरिया की है, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम की है, थियोनिला रोको मॉटबॉब ये पापुआ न्यू गिनी की है, अलाना अकाक हरले ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, यूएलिस मोरालेस ब्लैंको ये है कोलंबिया की। और ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा सारे पुरस्कार महिलाओं को मिले हैं। किस दिग्गज फोटोग्राफर का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो यह है रघु राय। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाली 594 किलोमीटर लंबे किस एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो यह है गंगा एक्सप्रेसवे का। किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो मेरठ को प्रयागराज से। इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर और ये है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो किया गया है हरदोई उत्तर प्रदेश से। यह 6 लेन की है और इसको अधिकतर 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। किस मशहूर गायिका का 52 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो यह है आशा भोसले। आशा भोसले लता मंगेशकर की बहन थी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु है। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक है आशुतोष अग्निहोत्री। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये अनुच्छेद 340 में आता है। और किस विवाद पे? तो इंदिरा साहनी के मामले के बाद से इसको ध्यान में रखा गया। इंदिरा साहनी विवाद मामला ओबीसी से जुड़ा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह है गर्ड फॉल्टिंग्स जर्मनी की। एबल पुरस्कार को मैथ का नोबेल बोला जाता है। इसका मैथ का, क्योंकि मैथ में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह है राम कुमार मुखोपाध्याय। 35वां सरस्वती सम्मान। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार राशि को 3.11 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? तो 10-10 लाख रुपये। यानी अब वर्तमान से लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार राशि दी जाएगी वो 3.11 लाख से बढ़ाकर 10-10 लाख रुपये कर दी गई है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एलन मस्क थे और ये टेस्ला के CEO हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो काव्य मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार। स्वीडन की राजधानी है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 22 मार्च को। 22 मार्च को और कौन सा डे मनाया जाता है कमेंट करके बताइए। 22 मार्च को बिहार दिवस 2024 की थीम क्या है? तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। साहित्य अकादमी ने कितनी भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है? तो यह है 24 भारतीय भाषाओं में। किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए? तो यह ममता कालिया
और पुरस्कार का नाम है किताब का नाम है जीते जी इलाहाबाद। इसी कृति के लिए, संस्मरण के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। 98 एकेडमिक अवार्ड्स, जिसको हम ऑस्कर भी बोलते हैं, इसका आयोजन किया गया है लॉस एंजल्स यूएसए में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है माइकल बी जॉर्डन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसी बकले हैमलेट फिल्म से। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है पॉल थॉमस एंडरसन, जो वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 12 से 18 फरवरी 2026। उत्पादकता सप्ताह का विषय क्या है? तो क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बना। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। भारत ने भी आत्मनिर्भरता दलहन में हासिल करने के लिए एक दलहन मिशन स्टार्ट किया है। पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, इस विश्व दलहन दिवस की थीम थी। केरल राज्य की कौन दृष्टिबाधित महिला न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके पहली दृष्टिबाधित जज बनी है? तो यह है थान्यासी नाथन, यानी केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला है और न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके सबसे पहली दृष्टिबाधित जज बनी है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। वर्तमान यानी इस साल की थीम थी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है लॉस एंजल्स। ऑस्कर भी यही हुआ था। साल का राष्ट्रीय गीत यानी सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है तो वाइल्ड फ्लावर को। साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है लूथर, केंड्रिक लैमर और SZA। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को, और इसके लिए उन्हें $10 लाख पुरस्कार राशि के रूप में दी गई है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो यह भव्य भारत भूषण पुरस्कार सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्टार्ट किया गया है और महाशिवरात्रि के अवसर पर। किस ओडिया सिंगर का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो यह है गीता पटनायक। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन गुवाहाटी असम में हुआ है। आयोजन वस्त्र मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से किया है। सम्मेलन की थीम क्या है? भारत का वस्त्र विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम, यानी भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन गुवाहाटी असम में वस्त्र मंत्रालय की सहायता से किया गया है। द लैंड एंड द शैडोज के मूल लेखक कौन है? तो पेरुमल मुरुगन। ये इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? गीता सुब्रमण्यम। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। किस अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट को टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 का? तो है टोबी कियर्स। याद रखिएगा, टायलर और टोबी लगभग टॉस से स्टार्ट हो रहा है तो आसानी हो जाएगी। किस यानी माइकोलॉजिस्ट हैं टायलर पुरस्कार मिला है टोबी कियर्स को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नाम क्या रखा गया है? तो यह है जनभवन। विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो पूर्वी चंपारण में। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी? तो 131। ये इम्पोर्टेंट है, 131 पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 19 महिलाएं शामिल हैं और मरणोपरांत व्यक्ति हैं 16 लोग। विदेशी या NRI या फिर PIO या फिर OCI श्रेणी के 6 व्यक्ति इस सूची में शामिल हैं। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है धर्मेंद्र सिंह देओल को, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है कुछ महीने पहले। वर्ष 2026 की पद्म विभूषण सूची में कितने पुरस्कार मरणोपरांत है? तो वह है 2।
27 वर्षीय कैप्टन हंसजा शर्मा ने किस उपलब्धि से इतिहास रचा? तो ये भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। 27 वर्षीय है कैप्टन हंसजा शर्मा, जो भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 25 जनवरी को। इस साल का विषय क्या है? तो यह कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। यानी कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के भारत आगमन के समय कब आए थे? 1915 में आए थे, 9 जनवरी को। किस प्रख्यात पर्यावरणविद का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो माधव गाडगिल को, माधव गाडगिल। और ये सरदार सरोवर बांध के विपक्ष में लड़े थे, उसके विरोध में लड़े थे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह ए.के. बालसुब्रमण्यम, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जनवरी को मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है भारत मंडपम से? तो यह महामना वाङ्मय। महामना किसे बोला जाता है? तो मदन मोहन वाल्मीकि, मदन मोहन मालवीय को बोला जाता है, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, यानी बीएचयू की स्थापना की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह है मैत्रेयी पुष्पा। इफ्को साहित्य सम्मान है, मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स 2025 में किस भारतीय को भी सम्मानित किया गया है? तो यह सुप्रिया साहू चैंपियंस ऑफ द अर्थ बनी है। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड। तो यह 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिद्दा सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। इसको मिला है गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड, तो यह है आलिया भट्ट को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो यह नील मोहन, यूट्यूब के सीईओ। द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो यह है रवीना टंडन। वर्ष 2025 का डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इसकी थीम क्या है इस साल की 2025 की? तो थीम है हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। थीम क्या है? हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो यह है स्वराज कौशल। ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील भी थे। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत ज्वाग। द 11th आर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। इनकी बुक इम्पोर्टेंट होती है। द 11th आर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरीज। शुभांगी दत्त को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। किस फिल्म फेस्टिवल में मिला है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। किस फिल्म के लिए? तन्वी द ग्रेट। यानी शुभांगी दत्त को तन्वी द ग्रेट मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन
के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ओरियोल प्ला अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ओरियोल प्ला को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पणजी गोवा में 20 से 28 नवंबर 2025 में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म यानी गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार मिला है स्किन ऑफ यूथ मूवी को। किस विख्यात बॉलीवुड अभिनेता का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो धर्मेंद्र सिंह केवल को। इन्हीं को पद्म भूषण मिला है मरणोपरांत। वर्ष 2004-09 के मध्य वह किस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद थे? वह है बीकानेर राजस्थान के। यानी कला में तो थे ही, साथ ही साथ वो भाजपा के सांसद भी रहे थे बीकानेर राजस्थान में। मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह मानद अकादमी पुरस्कार यानी मानद ऑस्कर से। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की अवस्था में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2012 में। यानी 2012 में उनको पद्म भूषण मिला था और अभी वर्तमान में उनको पद्म विभूषण मिला है कला के क्षेत्र में मरणोपरांत। किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। कौन मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता बनी है? तो फातिमा बास मैक्सिको की हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे पे। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत मिला है? तो यह विज्ञान रत्न पुरस्कार या फिर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से। इन्होंने विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो टीम अरोमा मिशन CSIR को। यानी विज्ञान रत्न पुरस्कार पर्सन को देखें तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है और टीम को देखें विज्ञान टीम पुरस्कार तो ये टीम अरोमा मिशन को मिला है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 4 श्रेणियां हैं। पहला विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम पुरस्कार। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कब से कब मनाया गया? तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक। इसकी थीम क्या थी? सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इनको UCC के समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। जैसे उत्तराखंड में UCC कमीशन का अध्यक्ष, फिर गुजरात UCC कमीशन का अध्यक्ष और अब छत्तीसगढ़ UCC कमीशन का अध्यक्ष इनको बनाया गया है और साथ ही साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। किस प्रसिद्ध अभिनेता का 14 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो यह है सतीश शाह। वर्ष 2025 का सखारोव प्राइज किसे संयुक्त रूप से देने की घोषणा की है? तो बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पोजोबूत और जॉर्जिया की पत्रकार जिया अमाग्लोवेली को। यानी बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पोजोबूत और जॉर्जिया के पत्रकार जिया अमाग्लोवेली को। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। किस दिग्गज अभिनेता हास्य कलाकार का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो यह असरानी। किस अभिनेता का 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो यह पंकज धीर, जो महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाते हैं, नाम क्या है? पंकज धीर। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नोबेल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? मारिया कोरिना मचादो वेनेजुएला को। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद गुजरात में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का। किस फिल्म ने
70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते तो है लापता लेडीज 13 पुरस्कार। वर्ष 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है तो लास्लो क्रास्चना होरकाई हंगरी को। लास्लो क्रास्चना होरकाई हंगरी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 का दिया गया है। वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। अलेक्जेंडर स्मिथ को। 21 विश्वविद्यालय से जुड़े हैं तो यह है नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अक्टूबर को। यानी 2025 का विश्व कपास दिवस का सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। समारोह का आयोजन किनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तो वस्त्र मंत्रालय और CITI। समारोह की थीम थी कपास 2040 प्रौद्योगिकी जलवायु और प्रतिस्पर्धा। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो है 8 अक्टूबर को भारत में एयरफोर्स डे। हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हो गया है तो यह सांध्या शांताराम। 21 प्रसिद्ध फिल्मकार की पत्नी थी तो वी शांताराम की। और किस कला के लिए जानी जाती थी तो यह है नृत्य कला के लिए। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है तो 6 अक्टूबर को। इस साल की थीम क्या थी तो यूनिक एंड यूनाइटेड। वर्ष 2025 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की थीम क्या थी यूनिक एंड यूनाइटेड। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ISS पुरस्कार 2025 है। ISS पुरस्कार 2025 किस देश में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में प्रदान किया गया था तो यह है विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच मलेशिया। यानी भारत को ये पुरस्कार मिला है ISSA। और भारत की ओर से किसने ये पुरस्कार लिया है तो यह डॉक्टर मनसुख मांडविया। ISSA का पूर्ण रूप क्या है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को। हमारे यहाँ 5 सितंबर को मनाया जाता है यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। वर्ष 2022-23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है तो ये पंडित छन्नूलाल मिश्र। इनको 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती सम्मान भी दिया गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र किस प्रकार के गायन के लिए प्रसिद्ध थे तो था ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन। ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या भूमिका निभाई थी तो वर्ष 2014 में वाराणसी सीट से नामांकन के दौरान पंडित मिश्र उनके प्रस्तावक रहे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है तो यह 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं तो प्रवीर रंजन। द CEO माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है तो शिव कुमार। CEO माइंडसेट पुस्तक के लेखक बने। मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन इन द लोकसभा पुस्तक के लेखक कौन है रशीद किदवई, अंबर कुमार घोष। मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन इन द लोकसभा रशीद किदवई और अहमद कुमार घोष। मुजिब्स ब्लंडर द पावर्स एंड द प्लांट बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के लेखक कौन है तो यह है मानस घोष। 107 डेज पुस्तक की लेखिका कौन है तो यह है कमला हैरिस। 107 डेज। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किए तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में। याद रखिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। किस मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है तो यह है मोहनलाल को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का है, याद रखिए 2023 का। और किस समारोह में दिया गया है तो 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है 21 सितंबर को। इस साल की थीम क्या थी एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड।
मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह अरुंधति राय। उनकी बुक भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। इस साल की थीम क्या थी विश्व ओजोन दिवस की? तो थी विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, या फिर फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। इस बार की थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को। वर्ष 2025 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो वो था 13 सितंबर 2025 को, यानी सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है श्रीनिवास इंजेती। हाल ही में नमो युवा रन अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मिलिंद सोमन। नमो युवा रन, यह अभियान नमो युवा रन अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इटली के वेनिस लिडो में। और जोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? तो यह अनुपर्णा राय। अनुपर्णा राय किस राज्य से संबंध रखती है? तो यह पश्चिम बंगाल से। यानी 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अनुपर्णा राय को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया था। अनुपर्णा राय पश्चिम बंगाल से है। और किस फिल्म के लिए मिला है इनको अवार्ड? तो सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये बताइए। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आगे हमने देखा है। दी चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अमीश। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो मदर मैरी कम्स टू मी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी है? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता ने, तो यह है लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। इसकी कुल लागत है 5,801 करोड़ रुपए। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? तो MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह पुरस्कार जो कि पहला है, प्रोफेसर एडेमोला एडेनेले नाइजीरिया के रहने वाले हैं, उनको दिया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अजय सेठ। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट एक्स सॉल्ट 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह है गीतांजलि श्री। इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल गया है। उनके लिए लेखनी टॉम ऑफ सैंड के लिए इनके बुक। इन्हें किस कृति के लिए चुना गया है? तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। यानी इस बुक के लिए उनको पेन ट्रांसलेट एक्स सॉल्ट 2025 का पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 दिया गया है। डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। OTP प्लीज ऑनलाइन बायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक की लेखक कौन है? तो वंदना वासुदेवन। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा किन 2 व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो वो है केनेडी ओडेडे
केन्या के, और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा के हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा 2 व्यक्ति को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 दिया गया है। केनेडी ओडिडे केन्या, केसी केनेडी याद रखिएगा। फिर ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कनाडा याद रखिएगा, ब्रेंडा और कनाडा। थैंक यू। आज हमने संक्षिप्तियाँ भी कंप्लीट कर ली। बीच बीच में थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे।